Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे। जैसे एक था हमारा यहाँ पे एग्जेसरबेट, पहला वर्ड था हमारा एग्जेसरबेट, दूसरा था हमारा यहाँ पे प्राइमेसी, दूसरा वर्ड था प्राइमेसी, और तीसरा था हमारा फ्लरिशिंग या फ्लरिश जिसको बोल सकते हैं हम। तो आपको बताना है एग्जेसरबेट, प्राइमेसी और फ्लरिश ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनपैकिंग अ कनंड्रम। इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल में हम कनंड्रम बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको कनंड्रम भी बोलते हैं, बट एक्चुअल में इसको कनंड्रम बोला जाता है। अनपैकिंग क्या है? हमारी एक वर्ब है। क्या है? हमारा आर्टिकल है। कनंड्रम क्या है? हमारी एक नाउन है। अनपैकिंग का मतलब क्या है? अनपैक करना, खोलना, किसी चीज़ को खोलना। कनंड्रम का मतलब क्या होता है? एक डिफिकल्ट सिचुएशन। दैट मीन्स क्या है? एक मुश्किल परिस्थिति है, उसको हम क्या करते जा रहे हैं? खोलते जा रहे हैं। या फिर बोल सकते हैं मुश्किल परिस्थिति से हम लोग क्या है? बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसी कौन सी मुश्किल परिस्थिति है, चलिए देखते हैं हम लोग। दी ऑथोरिटीज मस्ट कम्युनिकेट। अब देख लीजिए, ऑथोरिटीज मतलब ये हमारी बात करना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑथोरिटीज है, हमारी सरकार जो है, उनके बारे में ये बात करना चाह रहे हैं। मस्ट, मस्ट क्या है? एक मॉडल है जिसका मतलब क्या है? कंपल्शन। दैट मीन्स नेसेसिटी के तौर पर ये बताना चाह रहे हैं कि आवश्यक है, कि ऑथोरिटीज को आवश्यक रूप से क्या है? कम्युनिकेट करना चाहिए, बताना चाहिए द पोटेंशियल सेवियरिटी ऑफ मंकी पॉक्स। क्या पोटेंशियल का मतलब संभावित जो उसकी क्या है? गंभीरता है, किसकी? मंकी पॉक्स की। हमें पता है मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। तो मंकी पॉक्स के जो केसेस की क्या है? संभावित गंभीरता है, उसके बारे में क्या है? जो गवर्नमेंट है उनको, लोगों को क्या करना चाहिए? आगाह करना चाहिए। तो सेवियरिटी हो जाएगा नाउन हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फोर्टनाइट आफ्टर इंडिया कंफर्म्ड इट्स फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स, इट हैज़ रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट कैजुअलिटी। देख लीजिए, फोर्टनाइट का मतलब क्या है? 14 दिन का, 14 डेज का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट बोला जाता है। तो 14 दिन के बाद, मतलब 14 डेज के बाद ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया ने क्या किया? अपना पहला केस जो है, मतलब 14 दिन पहले इंडिया को अपना पहला केस मिला था, और अब 14 दिन बाद क्या है? जो पहली कैजुअलिटी हमें देखने को मिली है, दैट मीन्स मंकी पॉक्स की वजह से क्या है? पहली डेथ हमें देखने को मिली है। आज से 14 दिन पहले क्या है? इवन कल से 14 दिन पहले हमें पहला केस मिला था, और अब क्या है? लगभग हम बोल सकते हैं कि 14 दिन बाद क्या है? हमें पहली कैजुअलिटी देखने को मिली है, पहली डेथ हमें देखने को मिली है। किसकी वजह से? मंकी पॉक्स की वजह से। तो कैजुअलिटी हो जाएगा नाउन हमारा यहाँ पे। फर्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव, केस अगेन नाउन, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख लीजिए, इंडिया कंफर्म्ड, ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो ये कौन सा है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इट हैज रिपोर्टेड, ये हमारा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। अ 22-year-old मैन फ्रॉम थिरसुर इन केरला। अब देख लीजिए, कहाँ पे? एक 22 साल का, जो एक बोल सकते हैं ओल्ड, मतलब 22 साल का एक लड़का, जो कहाँ से है? केरला में, थ्रिसुर से है। डाइड ड्यू टू सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स सिम्टम्स। अब उनकी बता रहे हैं ऐसा कि किसकी वजह से डेथ हुई है? उनकी मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स हैं वो उनमें पाए गए हैं, और ऐसा बताया जा रहा है वहाँ पे कि मंकी पॉक्स की वजह से क्या है? उनकी डेथ हो गई है। किसकी? 22 साल के जो लड़के की क्या है? मंकी पॉक्स की वजह से क्या हो गई है? डेथ हो गई है। A day after which Kerala's health minister Veena George said he had tested positive in the United Arab Emirates. अब देख लीजिए, और एक दिन, लगभग एक दिन बाद, किनकी? which Kerala's health minister Veena George said he had tested positive, और क्या है? एक दिन बाद उनकी डेथ के, जिसमें क्या है? जो केरला के चीफ में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, कौन? वीना जॉर्ज, उन्होंने क्या कहा है कि ही हैड टेस्टेड पॉजिटिव इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। के क्या है? जब वो यूएई में थे तब वो उनको क्या पाया गया था? उनको पॉजिटिव पाया गया था। दैट मीन्स जब वो यूएई में थे तब उनको क्या पाया गया था? पॉजिटिव पाया गया था। वो यहाँ पे आके पॉजिटिव नहीं हुए हैं, उनको यूएई में क्या पाया गया था? पॉजिटिव पाया गया था। विच क्या है? हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है,
और अगर बात करें हम लोग सेड क्या है, मतलब ये बताएं, अगर हम लोग हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज सेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगेन पास्ट इंडेफिनिट है। और ही हैड टेस्टेड पॉजिटिव, ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। तो कहाँ पे पॉजिटिव पाए गए थे, वो यूएई में पॉजिटिव पाए गए थे। द पेशेंट वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और जो पेशेंट है जब वो इंडिया में आए थे तो उनका क्या चल रहा था, इलाज चल रहा था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। अंडरगोइंग का मतलब चल रहा था, ट्रीटमेंट का मतलब उपचार उनका जो है या इलाज चल रहा था उनका कहाँ पे, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। फॉर सेवियर फटीग एंड ब्रेन फीवर, उनको क्या हो रहा था, काफी गंभीर क्या हो रहा था, फटीग, फटीग का मतलब क्या है, थकावट। और ऐसा देखने को मिल रहा था कि क्या है, ब्रेन में उनके फीवर हो रहा है, जैसे बोल सकते हैं इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे ब्रेन फीवर का मतलब जैसे ब्रेन की जो नर्व्स वगैरह हैं वो क्या होती हैं, इन्फ्लेम हो जाती हैं, मतलब फूल जाती हैं। तो ब्रेन फीवर भी क्या है उनमें देखने को मिला था। तो काफ़ी गंभीर उनको थकावट के चलते क्या है उनको वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, और ब्रेन फीवर भी उनको बताया जा रहा था कि उनको क्या था, ब्रेन फीवर भी था। तो फटीग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, सेवियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे द पेशेंट वॉज अंडरगोइंग, ये क्या है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा ये। हॉस्पिटल नाउन, प्राइवेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। 6 days आफ्टर हिज अराइवल इन द स्टेट ऑन जुलाई 21। अब देख लीजिए ये कब हुआ, लगभग कब पहुंच गए थे यहाँ पे, 21 जुलाई को वो पहुंच गए थे। और 21 जुलाई के 6 दिन बाद क्या है, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या चल रहा था उनको, उनकी गंभीर थकावट की वजह से और ब्रेन फीवर की वजह से क्या चल रहा था, उनका इलाज चल रहा था। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 27 जुलाई को कहाँ थे वो, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, और वहाँ पे क्या चल रहा था, उनका इलाज चल रहा था। किसका, जो यूएई से इंसान ये आए थे, जो ओल्ड मैन यूएई से 22 ईयर के जो एक लड़का जो है वहां से आया था यूएई से, और क्या है इनका जो चल रहा था वहां पे इलाज चल रहा था। लगभग 6 दिन बाद अगर हम लोग बात करें, 27 जुलाई को क्या चल रहा था, इनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। His swab samples have been sent to the ICMR National Institute of Virology NIV। अब देख लीजिए स्वैब सैंपल्स का मतलब क्या है, जो घाव वगैरह होते हैं, जो सैंपल्स लिए जाते हैं उसकी ये बात करना चाह रहे हैं कि जो उनके स्वैब सैंपल्स हैं, स्वैब का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जैसे घाव पे जो मरहम पट्टी वगैरह की जाती है, तो उसके जो सैंपल्स हैं या फिर ब्लड के सैंपल्स हम लोग बोल सकते हैं, हैव बीन सेंट। अब देख लीजिए यहाँ पे हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, और कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो वो एक्टिव पैसिव का सेंटेंस होता है, ना कि टेंस का। अब तक हम लोगों ने जितने देखे वो टेंसेस के सेंटेंस थे, बट ये किसका सेंटेंस है, हमारा एक एक्टिव पैसिव का। तो जो उनके स्वैब सैंपल्स हैं वो भी भेज दिए गए हैं टू द आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, किसको, जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उनका एनआईवी जो है उनको भेज दिए गए हैं। सेंटर इन अलेपुजा, कहाँ पे, अलेपुजा में। फॉर कंफर्मेशन, किसके लिए, कंफर्मेशन के लिए कि वाकई में इनकी जो डेथ है वो किससे हुई है, मंकी पॉक्स से हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में कंफर्मेशन के लिए क्या है, उनका जो सैंपल है वो कहाँ भेज दिया गया है, आईसीएमआर की जो एनआईवी जो ब्रांच है वहां पे उसको भेज दिया गया है। डेथ फ्रॉम द वायरस इज रेपुटेडली रेयर। अब देख लीजिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो इस वायरस से जो डेथ है, मंकी पॉक्स वायरस से जो डेथ है वो क्या है, काफी रेयर है। दैट मीन्स क्या है, बहुत कम क्या है ये देखने को मिलेगी, कथित तौर पर क्या है, बहुत कम ऐसी जो डेथ है मंकी पॉक्स की वजह से वो देखने को मिलेगी। तो इस क्या है हमारे यहाँ पे वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या कहलाता है, हमारा एडवर्ब। तो रेपुटेडली क्या है हमारा एडवर्ब। दो एज द एक्सपीरियंस ऑफ द कोविड-19 शोज, अगर देख लीजिए फिर भी अगर हम लोग बात करें कोविड-19 का जो एक्सपीरियंस, ऑब्वियस सी बात है कोविड-19 का बहुत एक जो बोल सकते हैं गंभीर पीरियड जो हम लोग देख कर आए हैं, काफी एक बोल सकते हैं काफी सीरियस सिचुएशन जो हम लोग देख कर आए कोविड-19 की, उसके एक्सपीरियंसेस से हमें क्या पता चलता है, इट कुड वेरी डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन एट हैंड। तो कोविड-19 के एक्सपीरियंस हमें क्या बताते हैं, शोज का मतलब क्या बताते हैं, इट कुड वेरी, कि ये चीजें वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन एट हैंड। दैट मीन्स हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग, अगर जो पॉपुलेशन है हर एक कंट्री की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये चीजें वेरी करती रहेंगी कि कहाँ पे कैजुअलिटी जो है वो ज्यादा है, कहाँ पे कम है। और ये सारी चीजें हमें कहाँ पता चली है, ये हमें सारी चीजें जो है वो कोविड की वजह से पता चली कि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे कैजुअलिटीज ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो पॉपुलेशन का भी क्या है, कहीं ना कहीं इस पे बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, इसका कहीं ना कहीं अब जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। तो पॉपुलेशन की वजह से भी क्या ये सारी चीजें वेरी कर सकती हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे कुड यूज वाई, ये क्या है हमारा एक मॉडल है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर देख लीजिए बात करें हम लोग डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, the case fatality ratio of monkeypox has historically ranged from 0% to 11%.
इन जनरल पॉपुलेशन। देख लीजिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, तो जो केस फर्टिलिटी रेशो, फर्टिलिटी का मतलब क्या है, जैसे जो डेथ वगैरह से रिलेटेड जो रेशो होता है, इस केस का मतलब मंकी पॉक्स की वजह से जो फर्टिलिटी रेशो है, दैट मीन्स जो डेथ रेशो है मंकी पॉक्स की वजह से, हैज हिस्टोरिकली रेंज्ड। अब वो कितना रहा है, लगभग 0% से लेकर 11%। हिस्टोरिकली का मतलब क्या है, ऐतिहासिक रूप से जब से मंकी पॉक्स चला आ रहा है तब से अगर हम लोग बात करें तो उसका जो फर्टिलिटी रेशो रहा है वो कितना रहा है, 0% से लेके 11% तक रहा है इन द जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जहां पे ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। एंड हैज बीन हायर अमंग यंग चिल्ड्रन, और ऐसा माना जा रहा है कि यंग चिल्ड्रन जो है, जो यूथ है, उसमें क्या है, ये जो इसका रेशो है, फर्टिलिटी रेशो है, वो ज्यादा देखने को मिला है किसमें, यंग चिल्ड्रन में। और ऐसा ही क्या है, अभी ये जो 22 साल का लड़का है जो जिसकी केरला में डेथ हुई है, उनके साथ भी क्या है, ऐसा ही सेम हमें देखने को मिल रहा है। तो यंग चिल्ड्रन को क्या कर रहा है, ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन, जनरल क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख लीजिए अगेन, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब रेंज्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के साथ क्या आएगा, हिस्टोरिकली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया अगेन ये। एंड हैज बीन हायर अमंग यंग चिल्ड्रन। अब क्या ये एक सेंटेंस है, हैज बीन, तो हैज बीन के साथ क्या है, कभी कभी सेंटेंसेस नॉर्मल बनाए जाते हैं। अब इसके आगे देख लीजिए, कोई भी क्या है यहाँ पे मेन वर्ब यूज नहीं हो रही है, तो क्या है, हैज बीन खुद यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो हैज बीन हायर, और क्या है जो इसकी बात करेंगे, फर्टिलिटी रेशो जो है वो यंग चिल्ड्रन में क्या रहा है, ज्यादा रहा है। तो चिल्ड्रन क्या हो जाएगा नाउन, यंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एमंग क्या है हमारा प्रेपोजिशन। एमंग किसके लिए, दो से ज्यादा चीजों के लिए बात की जाती है जब वहां पे एमंग यूज किया जाता है। दो के बारे में बात की जाए तो बिटवीन यूज किया जाता है। इन रिसेंट टाइम्स, हाल ही के समय में बात करें, द केस फर्टिलिटी रेशो हैज बीन अराउंड 3% to 6%। और हाल ही के टाइम में बात करें तो जो देखिए, पहले हिस्टोरिकली बता रहे हैं, स्टार्टिंग से बता रहे हैं जब से मंकी पॉक्स के केसेस मिलना स्टार्ट हुए हैं, या फिर जब से मंकी पॉक्स का प्रचलन स्टार्ट हुआ है या चलना स्टार्ट हुआ है, जब से मंकी पॉक्स आया है तब से बताना चाह रहे हैं। तब से कितना था, 0% से 11% फर्टिलिटी रेशो। और अभी क्या है, करंट टाइम पे बात करें तो ये कितना रहा है, लगभग 3% से लेकर 6% तक। तो रेशियो क्या हो जाएगा नाउन, फर्टिलिटी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, टाइम्स नाउन हो जाएगा, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइल द डिजीज हैज बीन अराउंड इन अफ्रीका सिंस द 1970s। अगर देख लीजिए हम इस डिजीज की बात करें, वाइल क्या हमारा प्रोनाउन है, ये कहाँ है, लगभग अराउंड, हैज बीन अराउंड का मतलब क्या है, रही है कहाँ पे, अफ्रीका में। ये जो डिजीज है वो कब से चली आ रही है, 1970s से। दैट मीन्स अफ्रीका में मंकी पॉक्स की जो प्रेजेंस है वो 1970 से है, 1970s से है। इट हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन द यूएस। अब देख लीजिए अगेन क्या पे, यहाँ पे हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हमारा अगेन एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है। और उसके जो केसेस हैं, कुछ केसेस कहाँ देखने को मिले हैं हमें, यूएस में भी, द यूके में भी, एंड इजराइल, और कहाँ पे, इजराइल में भी। इन 2017 की बात करें अगर हम लोग, नाइजीरिया एक्सपीरियंस्ड अ लार्ज आउटब्रेक। नाइजीरिया ने क्या किया था, बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं महामारी जो है वो नाइजीरिया में क्या हमें देखने को मिली थी। आउटब्रेक का मतलब बहुत बड़े लेवल पे ये फैल गया था। एक्सपीरियंस्ड अ लार्ज आउटब्रेक, आउटब्रेक क्या हो जाएगा नाउन, लार्ज हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस बहुत बड़े लेवल पे नाइजीरिया में ये फैल गया था। अब एक्सपीरियंस्ड, ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म। दैट मींस ये कौन सा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। विद अ केस फर्टिलिटी रेशो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3%। और वहां पे कितना था, लगभग जो डेथ रेशो था वो भी कितना था, लगभग कितना था, 3% तक। दैट मीन्स बोल सकते हैं 3% क्या है, काफी ज्यादा मान सकते हैं हम लोग। वहां की पॉपुलेशन क्या है, वहां की कम है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 3% क्या है, डेथ रेशो काफी ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। केसेस कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड। और उसके बाद से क्या है, 2017 के बाद से जब नाइजीरिया में क्या हुआ था, इसका एक आउटब्रेक हुआ था, काफी बड़े लेवल पे फैल गया था नाइजीरिया में। उसके बाद से जो केसेस हैं वो लगातार चलते जा रहे हैं। इट इज द सर्ज आउटसाइड अफ्रीका। अब क्या है, सर्ज का मतलब तेजी से बढ़ने लगे हैं, कहां पे, अफ्रीका के बाहर भी क्या है, ये तेजी से बढ़ने लगे हैं। इन 78 कंट्रीज, लगभग अफ्रीका के बाहर बात करें तो लगभग 78 कंट्रीज में अफ्रीका के अलावा ये जो है मंकी पॉक्स वो फैल चुका है। दैट हैज एलिवेटेड द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द डिजीज along with the realization that there are considerable gaps in knowledge. दैट हैज एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब क्या है, प्लेस्ड हाई। दैट मीन्स हमने क्या कर दिया है, इसकी वजह से जो रिस्क है उसको क्या है, हमने टॉप पे रख दिया है अभी। क्योंकि कि अब कितनी कंट्रीज में फैल चुका है ये, 78 में। पहले तो क्या है, इवन अफ्रीका में ही था, अब 78 कंट्रीज में फैल चुका है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसको जो खतरा है वो उसको क्या कर दिया, हमने टॉप पोजीशन पे रख दिया। एलिवेट का मतलब क्या है, हायर पोजीशन पे रख देना। दैट मीन्स अब टॉप प्रायोरिटी पे हमने इसका खतरा जो है वो मान के चल रहे हैं हम लोग, ऑफ द डिजीज। किसका, इस डिजीज का। रिस्क प्रोफाइल का मतलब जिसका खतरा ज्यादा हो, तो प्रोफाइल नाउन, रिस्क हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। हैज एलिवेटेड, अब अगेन क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा। विद द रियलाइजेशन, और हमें क्या है, रियलाइज भी हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग फील भी कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। दैट देयर आर कंसिडरेबल गैप्स इन नॉलेज।
कि वाकई में क्या है, काफ़ी एक बात कर सकते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इसकी जो नॉलेज है उसके बारे में क्या है, बहुत ज़्यादा गैप हम लोगों में क्या किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। दैट मीन्स जैसे हमें कोविड की क्या है कोई भी नॉलेज नहीं थी कि कोविड किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, उसी तरह से मंकी पॉक्स की भी क्या है हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या है काफ़ी ज़्यादा क्या है सोच का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। कंसिडरेबल का मतलब क्या है, सोच समझ के जो गैप्स हैं वो पैदा किए जा रहे हैं, किसमें, नॉलेज में। दैट मीन्स क्या है, हमें नॉलेज नहीं है, हमें जो भी मंकी पॉक्स है इसके बारे में हमें क्या है पूरी डिटेल्ड क्या है हमें जानकारी नहीं है। तो इसलिए जो गैप है वो क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है। किसके बारे में? इसकी नॉलेज के बारे में। ऑन वेदर द डिजीज पोजेज अ ग्रेटर रिस्क टू स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप्स। और क्या है, हमें यह देखना है, इसकी एक तो नॉलेज हमें है नहीं, और क्या वाकई में जो डिजीज है वो क्या है वाकई में काफी बड़ा खतरा हो सकता है। किसके लिए? एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए, किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए, एक ऐसी पॉपुलेशन जो या तो कम हो, क्या हो, जो या तो कम हो या फिर क्या हो, लार्ज पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन या फिर लार्ज पॉपुलेशन। तो अब किसके लिए खतरा है ये भी क्या है अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि कि हमें क्या है इसकी जो नॉलेज है वो क्या है हमारे पास अभी नहीं है। तो गैप्स क्या हो जाएगा, नाउन, कंसिडरेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे आर यूज किया है क्योंकि यहाँ पे गैप्स की बात कर रहे हैं। एक ही गैप नहीं, बहुत सारे गैप्स हैं। किसमें? नॉलेज में। ऑन वेदर, वेदर क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं वेदर द डिजीज क्या है, पॉजेज। ये क्या हमारा एक कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है कि वाकई में जो डिजीज है पोजेज। अब देख लीजिए पोजेज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, ये क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वाकई में ग्रेटर रिस्क है कि नहीं, रिस्क नाउन, ग्रेटर हमारा एडजेक्टिव, टू स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप्स। किसके लिए? स्पेसिफिक पॉपुलेशन, दैट मींस विशेष किसी पॉपुलेशन के लिए, जहां पे क्या हो या तो पॉपुलेशन कम हो या फिर क्या हो, ज्यादा हो। पॉपुलेशन नाउन, स्पेसिफिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जस्ट एज इट वाज एवेंचुअली डिटरमाइंड फॉर कोविड-19। और ये सारी चीजें किसकी तरह हो रही हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से क्या है सारी चीजें डिसाइड की गई थी। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। ये कोविड-19 भी क्या है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को तो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। दैट मींस जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे क्या ये सारी चीजें ज्यादा देखने को मिली थी। डिटरमाइन का मतलब जिस तरह से कोविड-19 के टाइम पे सिचुएशन क्या थी, बिल्कुल अब बोल सकते हैं हम लोग जस्ट एज इट वॉज इवेंचुअली डिटरमाइंड। इवेंचुअली का मतलब क्या है, मतलब ना चाहते हुए भी क्या ये सारी चीजें हमें देखने को मिली थी। डिटरमाइंड का मतलब क्या है, कोविड के केसेस की वजह से भी क्या है ऐसा देखने को मिला था हमें। डिटरमाइंड का मतलब जैसे निश्चय होता है वैसे दृढ़ निश्चय, बट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि वहां पे भी क्या है जिस तरह से मंकी पॉक्स भी क्या है किस पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है ये हमें पता नहीं था, वैसे ही हमें कोविड भी पता नहीं था। लेकिन कोविड हमने देखा था कि लार्ज पॉपुलेशन को भी क्या है काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, और वही सारी चीजें क्या है हो सकता है मंकी पॉक्स में भी हमें देखने को मिले। तो डिटरमाइन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे वर्ब, इवेंचुअली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अब देख लीजिए वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। डिटरमाइन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है हमारा एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है, ना कि टेंस का। इन मंकी पॉक्स डेथ्स इन ब्राजील एंड स्पेन। अगर बात करें मंकी पॉक्स की जो डेथ हुई है ब्राजील और स्पेन में, द पेशेंट्स वर रिपोर्टेड टू हैव हैड सीरियस एसोसिएटेड सिंड्रोम्स। जो पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हुई है ब्राजील और स्पेन में वो क्या है रिपोर्टेड। अब देख लीजिए वर रिपोर्टेड अगेन क्या है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये भी क्या है हमारा पैसिव एक्टिव पैसिव का एक सेंटेंस है। टू हैव हैड सीरियस एसोसिएटेड सिंड्रोम्स, दैट मींस क्या है जिनकी डेथ हुई है उनमें क्या पाए गए थे, काफी गंभीर क्या पाए गए थे, सिम्टम्स। एसोसिएटेड का मतलब क्या है, कौन सी बीमारी से, मंकी पॉक्स से जुड़े हुए। एसोसिएटेड का मतलब जुड़े हुए, तो मंकी पॉक्स से जुड़े हुए क्या है उनके सिम्टम्स पाए गए थे। सिंड्रोम्स का मतलब सिम्टम्स पाए गए थे, तो सिंड्रोम्स नाउन हो जाएगा, एसोसिएटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं एसोसिएटेड सिंड्रोम्स क्या हो जाएगा, नाउन, सीरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सच एज एनफेलाइटिस, क्या है देख लीजिए, एनसेफेलाइटिस एंड लिम्फोमा। कौन कौन से पाए गए थे देख लीजिए, एनसेफेलाइटिस और क्या पाए गए थे, लिम्फोमा। एनसेफेलाइटिस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता है एक ब्रेन का क्या है जो ब्रेन टिश्यूज है वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो मतलब उसमें क्या देखने को मिलता है, हम लोग बोल सकते हैं एनसेफेलाइटिस क्या हो जाएगा, जो ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है वो हमें देखने को मिला था। और लिम्फोमा, लिम्फोमा क्या एक तरह का कैंसर है। ये सारी चीजें क्या है उन पेशेंट्स में देखने को मिली थी। एक तरह का क्या है कैंसर देखने को मिला था और ब्रेन में इन्फ्लेमेशन देखने को मिला था जिसको एनसेफेलाइटिस हम लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिली थी, उन पेशेंट्स में जिनमें जिनकी किस्मत कहाँ डेथ हुई थी, ब्राजील और स्पेन में, ब्राजील और स्पेन में जिनकी डेथ हुई थी वहां पे क्या है ये सिम्टम्स देखने को मिले थे। दो इट इज अनक्लियर, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट है व्हाट रोल द वायरस प्लेड इन दियर डिजीज आउटकम, कि वाकई में इस जो वायरस है उसने किस तरह से अपना रोल प्ले किया इस डिजीज के आउटकम में। दैट मीन्स क्या है कि किस तरह से जो मंकी पॉक्स है उसने क्या है ये जो डिजीज हुई है मंकी पॉक्स उसका जो परिणाम है वो किस तरह से निकल कर आया। हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है वो इन्फ्लेक्ट जरूर हुए थे, उसमें क्या क्या देखने को मिला था, उनमें ब्रेन का इन्फ्लेमेशन देखने को मिला था और कैंसर के क्या है कुछ सिम्टम्स देखने को मिले थे। लेकिन क्या है किस तरह से इस वायरस ने अपना रोल प्ले किया है वो क्या है अभी भी हमें पता नहीं चला है कि वाकई में इस डिजीज के आउटकम में क्या है किस तरह से अपना वायरस ने जो है वो रोल प्ले किया, ये अभी भी हमें पता नहीं है, ये अभी भी क्या है अस्पष्ट है। तो बात करें अगर हम लोग यहाँ पे वायरस प्लेड, अब देख लीजिए कौन सा टेंस है, अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा।
दैट मंकी पॉक्स स्प्रेड मेनली थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड क्लोज कॉन्टैक्ट। और देख लीजिए ऐसा कहा जा रहा है कि मंकी पॉक्स जो जनरली फैल रहा है वो किसकी वजह से फैल रहा है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, दैट मीन्स जो सेक्सुअल जो कॉन्टैक्ट है उसकी वजह से और क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से। जैसे हम लोगों ने पहले भी आर्टिकल ये डिस्कस किया था जहां पे मेल का मेल से जब कॉन्टैक्ट हो रहा है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है, तब वहां पे क्या है इसके फैलने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से भी क्या है ये ज्यादा फैल रहा है। तो स्प्रेड क्या हो जाएगा, वर्ब मेनली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। स्प्रेड क्या है देख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, तो ये क्या है हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ट्रांसमिशन नाउन हो जाएगा, सेक्सुअल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कॉन्टैक्ट नाउन, क्लोज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज नॉट एन एयरबॉर्न डिजीज, और ये क्या है एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, दैट मींस हवा में क्या है ये डिजीज नहीं फैलती है। कौन सी, मंकी पॉक्स। तो डिजीज नाउन हो जाएगा, एयरबॉर्न हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। शुड नॉट बी ऑफ कंफर्ट टू हेल्थ अथॉरिटीज, और अब क्या है जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो भी क्या है बिल्कुल भी उनको कंफर्ट नहीं मिलेगा। अब कंफर्ट का मतलब उनको बिल्कुल भी अब राहत की सांस नहीं मिलेगी, क्योंकि मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो लगातार क्या है अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो अथॉरिटीज नाउन हो जाएगा, हेल्थ हमारा एडजेक्टिव। और शुड का मतलब क्या है, एडवाइस के तौर पर बोल रहे हैं कि अब क्या है राहत की सांस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसके लिए, हेल्थ अथॉरिटीज के लिए। The death in Thrissur highlights the need for a thorough probe as well as public disclosure। देख लीजिए जो डेथ हुई है कहाँ पे, थ्रिसुर में, वो क्या करती है, हाईलाइट करती है। हाईलाइट का मतलब क्या है, अंडरलाइन करती है कि वाकई में क्या है हमें आवश्यकता है किसकी, थोरो प्रॉब। थोरो प्रॉब का मतलब क्या है, गंभीर इसकी जांच की कि वाकई में किस वजह से उस पेशेंट की जो है वो डेथ हुई है। एज वेल एज पब्लिक डिस्क्लोजर, और हमें क्या है पब्लिक को भी डिस्क्लोज कर देना चाहिए, पब्लिक को भी बता देना चाहिए ऑन द केस प्रोग्रेशन, कि किस तरह से जो ये केस है वो आगे मूव कर रहा है। दैट मीन्स पब्लिक को भी पता रहना चाहिए कि किस तरह से जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, और क्या क्या जो सिम्टम्स हैं वो इस जांच के निकल कर आ रहे हैं, और क्या क्या सिम्टम्स जो है वो मंकी पॉक्स के हो सकते हैं, ताकि जो लोग हैं वो क्या हो सके, आगाह हो सके। तो डिस्क्लोजर नाउन हो जाएगा हमारा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोब नाउन, थोरो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। थोरो का मतलब कंप्लीट, गंभीरता से क्या होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, और किस तरह से इस जो केस है वो प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ रहा है, क्या क्या उसमें जो है वो प्रगति हुई है इस केस में, वो क्या है हमें देखने को पता चले, और लोगों को भी पता चले कि वाकई में इस केस के सिम्टम्स क्या क्या हैं, या फिर जिस पेशेंट की डेथ हुई है उसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है जिससे क्या है लोग आगाह रह सकें। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, केरलाज हेल्थ अथॉरिटीज से द पर्सन वाज एडमिटेड नॉट आफ्टर बीइंग कंफर्म टू बी मंकी पॉक्स पॉजिटिव। अब देख लीजिए केरला की जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उन्होंने कहा है कि जो पर्सन है उसको एडमिट किया गया था, भर्ती किया गया था। अब देख लीजिए वॉज वर्ब के साथ V3, दैट मींस अगेन एक्टिव पैसिव का सेंटेंस, नॉट आफ्टर बीइंग कंफर्म टू द मंकी पॉक्स पॉजिटिव। अब देख लीजिए बताना चाह रहे हैं कि वो मंकी पॉक्स पॉजिटिव होने के बाद उनको भर्ती नहीं किया गया था, बट ड्यू टू अ फीवर एंड एक्सपीरियंसिंग फटीग, उनको देख लीजिए भर्ती किया गया था किस वजह से, क्योंकि उनको बुखार हो रहा था और वो काफी ज्यादा क्या कर रहे थे, थकावट महसूस कर रहे थे। इस वजह से क्या है उनको भर्ती किया गया था। उनको क्या है मंकी पॉक्स की वजह से भर्ती नहीं किया था, ऐसा किसने कहा है, केरला की हेल्थ अथॉरिटीज ने। तो अथॉरिटीज नाउन हो जाएगा, हेल्थ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। मंकी पॉक्स पॉजिटिव, दैट मींस क्या है उनको मंकी पॉक्स पॉजिटिव होने के बाद नहीं, फीवर और जब वो फटीग एक्सपीरियंस कर रहे थे, थकावट महसूस कर रहे थे, तब उनको क्या किया गया था, भर्ती किया गया था। इट वॉज ओनली लेटर दैट द रेशेज एंड ब्लिस्टर्स शोड अप, और उसके बाद जब भर्ती किया गया उनको, उसके बाद क्या है उनके रेशेज देखने को मिले उनकी बॉडी पे, और ब्लिस्टर्स का मतलब क्या है, छाले देखने को मिले उनकी बॉडी पे। क्या है जो छाले हैं वो क्या होने लग गए, बॉडी पे ऊपर आने लग गए, और क्या है रेशेज जो है वो उनकी बॉडी पर दिखने लग गए। कब, जब उनको भर्ती किया था उसके बाद ही क्या ये सारी चीजें देखने को मिली है, क्या क्या, रैशेज और ब्लिस्टर्स, जो क्या है मंकी पॉक्स के एक बोल सकते हैं कॉमन सिम्टम्स जो अब तक हमारे सामने आ रहे हैं। तो शोड अप क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, सामने आना। Intriguingly, that he had testing positive for monkeypox was disclosed to the health authorities। Intriguingly का मतलब क्या है, पेचीदा है हमारे लिए, मतलब पेचीदा का मतलब बोल सकते हैं हम लोग फैसिनेटिंग है, जो हमें क्या कर रहा है, बार बार बोल सकते हैं डाउट में डाल रहा है। तो intriguingly क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, ये क्या है हमारे लिए पेचीदा है, कि that he had tested positive for monkeypox was disclosed to the health authorities a day before he died। अब देख लीजिए ये क्या है, पेचीदा है हमारे लिए कि वो टेस्ट हुए थे, दैट मीन्स पॉजिटिव पाए गए थे, किसके लिए, मंकी पॉक्स के लिए। और ये सारी चीजें हमें कब डिस्क्लोज की गई है हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा, उनकी डेथ के एक दिन पहले, वन अ डे बिफोर ही डाइड। दैट मीन्स क्या है उनकी डेथ के एक दिन पहले, वो भर्ती तो पहले ही हो गए थे फीवर और फटीग की वजह से, लेकिन हेल्थ अथॉरिटीज ने हमें डिस्क्लोज कब किया, जब उनकी डेथ हुई थी उसके एक दिन पहले ये बताया था कि ये क्या पाए गए हैं, मंकी पॉक्स से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये सारी चीजें कब डिस्क्लोज की उन्होंने, एक दिन पहले उनकी डेथ के। तो वॉज डिस्क्लोज, अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्क्लोज का मतलब ओपन करना, तो ये क्या हो जाएगा अगेन हमारा यहाँ पे
एक्टिव पैसिव का एक सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि वॉज वर प्लस V3। इट इज टू रूल आउट अ मिस डायग्नोसिस ऑफ मंकी पॉक्स बाय द यूएई दैट द एनआईवी हैज अंडरटेकन अ टेस्ट। अब देख लीजिए, इट इज टू रूल आउट का मतलब क्या है, अब हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा 2+V1 इन्फिनेटिव। क्या मिस डायग्नोसिस, मिस डायग्नोसिस का मतलब क्या है, पहचानने में हमें हमसे क्या हो गई, गलती हो गई। किसको, मंकी पॉक्स के केस को पहचानने में हमसे क्या हो गई, गलती हो गई। डायग्नोसिस का मतलब क्या है, डायग्नोस करना, पहचानना। तो मिस डायग्नोसिस का मतलब क्या हो गई, हमसे पहचानने में गलती हो गई कि जो एनआईवी ने क्या किया है, अब जो टेस्ट लिया है इनको क्या है, जो रीटेस्ट अभी लिया है एनआईवी ने, ये क्या है, इनको पहले ले लेना चाहिए था। इन्होंने क्या है, फीवर और फटीक की वजह से क्या किया है, इन्होंने भर्ती किया है, लेकिन इनको क्या है, ये टेस्ट पहले ले लेना चाहिए था। तो हमसे क्या हो गई है, कहीं ना कहीं क्या हो गई, मिस डायग्नोसिस, दैट मींस गलती हो गई। और हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको ना चाहते भी अब हमें इसे खारिज करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो क्या है, पेशेंट की डेथ हो चुकी है। इंडिया हैज अनाउंस्ड अ टास्क फोर्स टू मॉनिटर द डिजीज स्प्रेड। इंडिया ने क्या किया, अनाउंस किया है टास्क फोर्स का, टू मॉनिटर का मतलब देखने के लिए, द डिजीज स्प्रेड, कि किस तरह से जो डिजीज है वो फैलती जा रही है, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको देखने के लिए, या फिर किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए, उसके लिए क्या बनाई है इंडिया ने, एक टास्क फोर्स बनाई है। एक क्या बनाई है, एक दल का गठन किया है। तो फोर्स नाउन हो जाएगा, टास्क हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, हैज अनाउंस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज आइसोलेटेड द स्ट्रेन ऑफ द वायरस। जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने क्या कर दिया है, हैज आइसोलेटेड, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उन्होंने अलग कर दिया है किसको, वायरस का जो एक स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग वायरस का एक पार्ट है, उसको अलग कर दिया है। एंड इनवाइटेड वैक्सीन मेकर्स टू डेवलप अ वैक्सीन। और फिर क्या किया उन्होंने, वैक्सीन मेकर्स जो हैं, जो वैक्सीन बनाने वाले हैं, उनको बुलाया है उन्होंने, और वायरस का क्या किया, एक स्ट्रेन उन्होंने अलग कर लिया है, ताकि वो क्या करें, जो वैक्सीन मेकर्स हैं उसकी खोजबीन करें और एक क्या कर सकें, वैक्सीन को डेवलप कर सकें, विकसित कर सकें। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। इट हैज ऑल्सो इन्वाइटेड प्रपोजल्स टू डेवलप डायग्नोस्टिक किट्स। और देख लीजिए, जो आईसीएमआर है उन्होंने इन्वाइट किया है, दैट मीन सुझाव भी उन्होंने इन्वाइट किए हैं कि किस तरह से डायग्नोस्टिक किट्स हैं वो क्या किए जाएं, डेवलप किए जाएं। डायग्नोस्टिक का मतलब जिससे मंकी पॉक्स की पहचान की जा सके, ऐसे किट्स। तो किस तरह से ऐसे किट्स भी क्या किए जाएं, डेवलप किए जाएं, उसके लिए भी क्या इन्होंने सुझाव मांगे। तो 2+V1 अगेन इन्फिनेटिव, किट्स क्या हो जाएगा नाउन, डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक हमारा एडजेक्टिव। While it is fortunate that the disease so far appears to be self-limiting। अब देख लीजिए, ये तो क्या हमारे लिए भाग्य वाली बात है। फॉर्चुनेट का मतलब हम लोग भाग्यशाली हैं, तो while क्या हमारा प्रोनाउन है यहाँ पे, तो हमारे लिए क्या है, ये भाग्यशाली है हम लोग कि जो डिजीज है सो फार, मतलब अभी तक जो डिजीज है वो हमें प्रतीत हो रही है क्या, सेल्फ लिमिटिंग। दैट मीन्स क्या है, जो डिजीज है वो ज्यादा नहीं फैल रही है, डिजीज अपने आप में क्या कर रही है, अपने आप को कंट्रोल कर रही है। तो अभी क्या है, ये ज्यादा तौर पर नहीं फैल रही है जिस तरह से कोविड फैल रहा था। तो हमारे लिए क्या है, ये एक राहत की सांस है कि डिजीज जो है वो अभी क्या है, सेल्फ लिमिटिंग है। दैट मीन्स खुद से ही क्या है, लिमिटेड है, अभी ये ज्यादा नहीं फैल रही है। सो फार क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, जिसका मतलब क्या है, अभी तक। और अपीयर्स अगेन कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। द गवर्नमेंट must not be slack in transparently communicating the potential severity of the disease। अब गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए, देख लीजिए कंपल्शन के तौर पर बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए। स्लैक का मतलब क्या है, आलसी, या फिर बोल सकते हैं इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। इन ट्रांसपेरेंटली का मतलब क्या है, बिल्कुल आर पार इनको क्या करना चाहिए, आर पार का मतलब बिल्कुल साफ तौर पर लोगों से इनको कम्युनिकेट करना चाहिए द पोटेंशियल सेवेरिटी के, किस तरह से इसकी क्या है, जो संभावित गंभीरता है किसकी, इस डिजीज की, वो लोगों को क्या है, इनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली उनके सामने रख देनी चाहिए। लोगों को बिल्कुल क्या है, ओपनली इनको बता देना चाहिए कि वाकई में जो डिजीज है वो कितनी गंभीर है, और जल्द से जल्द क्या करनी चाहिए, इस पे जांच करनी चाहिए। तो कम्युनिकेटिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा हमारा, ट्रांसपेरेंटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, स्लैक का मतलब इनएक्टिव, सेवेरिटी नाउन हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा एडजेक्टिव। तो लोगों को जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, इनको डिस्क्लोज करना चाहिए कि किस तरह से ये जो डिजीज है मंकी पॉक्स वो क्या है, लोगों के लिए ज्यादा गंभीर साबित हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।